आपने हमें इतना गरीब बना दिया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा पेट भूख के मारे तड़प रहा है। हे भगवान, और यहाँ के ना ज़्यादा वो मैं लगाए क्या दी है करूं प्रभु? बिक्स खोली ना रही। सुशीला, तुम क्यों रो रही हो? क्या करूं प्रभु, मैं बहुत अभागिन हूँ। सुशीला, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब मेरे कारण हुआ है। नहीं स्वामी, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ। नहीं सुशीला, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं गुरु से निकल के जब मैं बता रहा हूँ ज़्यादा लगाए दी। गुरु माता ने मुझे कुछ चने दिए थे खाने के लिए, वो मैंने चुपके से खा लिए। ये सब उसी का नतीजा है। तो स्वामी, आप श्री कृष्ण के पास चले जाइए द्वारका। सुदामा बोले हैं, ओरी भावनी तू दुखी क्यों हो रही है? दुखी ना हो। क्यों? कि ये दुख मैं जानता हूं मुझे क्यों मिला है। तो सुदामा की पत्नी कहने लगी कि पिया, हमें बात बताओ, क्यों दुख मिला है? तो सुदामा बोले हैं, ओरी भावनी बात कुछ और है कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे और कृष्ण मेरा से पाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरा से पाठी है। हम गुरुकुल में पढ़ रहे। सुदामा बोले हैं, ओरी भावनी हम गुरुकुल में संदीपन मुनि के आश्रम में हम दोनों भाई कन्हैया हम पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने हमको चना दिए, लकड़ी तोड़ने को गए तो वो चना गुरु माता ने कहा कि दोनों भाई लेकिन मैंने भगवान कन्हैया से चोरी की और चोरी करने के बाद आज मैं उस पाप का भागी बन गया। आज जो मैं कर्म को भोग रहा हूं, आज उसी कारण मैं इतना निर्धन हो गया, गरीब बन गया और भगवान कन्हैया द्वारका का राजा बन गया। कहने लगी है कि पिया तुम द्वारका चले जाओ। मैं ये नहीं कह रही तुम उनसे भगवान से धन दौलत मांग के आओ, सिर्फ अपनी गलती की क्षमा याचना मांग के आओ और भगवान से इतना ही कहना कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने चोरी की है। तो सुदामा कहने लगे, ओरी भावनी मैं चला तो जाता लेकिन गुरु के पास, मित्र के पास, किसी बहन भांजे के पास अगर कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। हमारे घर में कुछ नहीं है और वो मेरा मित्र है कन्हैया, मेरे पास कुछ नहीं ले जाने को। अगर तू भेजना चाहती है तो कच्छ पड़ोस से मांगना जो मैं अपने कन्हैया को भेंट कर सकूं। तो सुदामा की पत्नी सुदामा के कहने पर मोहल्ला में मांगने को चली है। आगे सुने। ओ बहना, नेक तुम्हारे घर कुछ हो तो हमें दे दो, हमारे पति द्वारका ला रहे हैं। तू रोज के रोज मांगने आ जाते, कल भी आई तो पिछला भी तो देती नहीं। चल यहाँ से जा। चलो, इन्होंने तो नहीं दिया, मैं कहीं और चल के मांग। बड़ी शांति से सुने। ओ बहना, तुम्हारे घर कुछ खाने को हो तो मुझे थोड़ा सा दे दो, मेरे पति द्वारका आ रहे हैं। पहले ले गई थी वो तो देखने गई, चल यहाँ से। ये हाल है करीबी का, देखिए क्या है कि पति आज्ञा पर लाचार भई और मांगन को दुखिया चलती नी और काम न अन्न उधार का और नाई सबल करती नी। जो दरवाजे पे जाते
पड़ोस में कहती और पहले को तो तुम देखी ना गई फिर मांगे में आ गई चली जा मैं तेरा भाग दूंगी चली जा पहले कोई नहीं था फिर मांगे में आ गई पति आज्ञा पर ना जान भाई नागर में दुखिया चलती दाऊन ना नमुदान दो सबन लेकिन भैया वो नहीं पायन घर को लाती रीते हाथन घर को लाती सब उड़ी गए हो सब चारी के बिगड़ी में नाए कोई सब के सब करे तो वही ना चारी के रीते हाथन लौट के आए सुदामा से बोली पिया और पड़ोसन को दिल ना के समझ झटलाए जाओ बोलो ना का पल्ला बाथरूम लगे हमें किसी ने कुछ नहीं दिया अब मैं कहाँ से लाऊं कहीं से भी लेके आपसे मैं आज आते जाऊंगा स्वामी सर मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं कह देते हैं कि पहले वालों से देखी नहीं गई फिर आ गई यहाँ लेने सुदामा की पत्नी कहने लगी पिया सबने झुझलाना धक्का मार के निकाल देती कहती पहले कोई ना देखे नहीं फिर मांगे में आएगी लेकिन भैया ध्यान रखना कि टोटा बहुत बुरी चीज है टोटो जब घर में टोटो आ जाए कमी आ जाए तो घर में फटिहार ना लगा अरे टोटा किसी का मत ना आई है सबसे बुरो है टोटा जिन लोग चामुंडा नाम रखा दिल नाम बनाए दे टोटा अरे सुदामा में जब टोटा आई और घर में नहीं है दाना सुदामा के घर टोटो आई और घर में नहीं है दाना कहे सुशीला ओ सैया अब कैसे लगे ठिकाना अरे कैसे लगे ठिकाना बलम मेरे कैसे लगे ठिकाना सुदामा के घर टोटा आई और कैसे लगे ठीक है स्वामी मैं फिर से मांग के लाती हूँ कहीं मिल जाए तो सुदामा कहने लगे अरे भामिनी तू बार बार कह रही है कि द्वारका चले जाओ कन्हैया के पास मैं तो ना जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में दो मुट्ठी दाने ना आए मैं अपने कन्हैया को रीते हाथ कैसे जाऊंगा मैं तो ना जा रहा लेकिन पत्नी जब जिद ठाने गई तो सुदामा कहने लगे ओरी मैं कैसे चले जाऊं मित्र के घर गुरु के घर बहन भांजी के घर तो वो रीते हाथ में जाना चाहिए लेकिन किसी पे थोड़े से चली जाने आप कुछ तो फिर चलिए सुदामा की पत्नी कहाँ पहुंची है देखो भैया गरीब की गरीबी सुनता है गरीब की गरीब ही सुनता है एक गरीबनी थी बहुत गरीबनी वो भी तो बहन गरीबनी के घर पहुंची है तो बहनों तुम्हारे घर कुछ हो तो मुझे दे दो थोड़ा सा मेरे परिवार का आए हैं देख के आती हूँ मेरा थोड़ा तो मैं देख हाँ बहन देख लो पड़ोस में गरीबनी कहने लगी ओरी बहना मेरे घर में थोड़े चावल थे वो मेरे पकने को रख दिए अब नहीं है पन्नी फटी है ज्यादा होंगे एक दो मुट्ठी पड़े होंगे बहना बात तेरे बच्चा नहीं पलेंगे तो बोली कोई दे दे तुम अब गरीबनी पड़ोस में थी वो गई और थोड़े से चावल थे और सुदामा की पत्नी को चावल दे दिए और बोली बहना बस इतनी है इसी से इतनी सेवा है ले जा बहना पानी ज्यादा डालती हो पतर भात बना लिए हाँ सुदामा की पत्नी चावल लेके घर लौट आई
सुदामा बैठी, बोली पिया गरीबनी को तले को टिके लगाओ, हमें थोड़े चावल रहे हैं। सुदामा बोले ठीक है, मैं यही लेके जा रहा हूं। ये लो चावल मेरे, इन्हें ले जाओ और आप बरकत ले जाओ। ठीक है श्री राम की हाँ में चला जाओ। तो सुदामा की पत्नी ने जब चावल दिए, सुदामा चावल लेके चले भाइयों, तो सुदामा की पत्नी ने एक बात कही। क्या कही है कि चले चलो द्वारिका, कि चले चलो द्वारिका, मेरे सैया चले चलो द्वारिका। जानते तो काबल क्यों नहीं दे रहा आपको? सुदामा की पत्नी ने सुदामा को चावल दिए और कहा भाई बहुत अच्छा लगे हो। चले चलो द्वारिका, मेरे सैया चले चलो द्वारिका। तेरे श्याम से संदेशा कहिया, क्या बोली मेरी राम राम कह देना अपने मित्र श्याम से। तेरे श्याम से संदेशा कहिया, चले डाल के मिलना अपनी पहिया, चले डाल के मिलना अपनी पहिया, चले कहिया कहिया। अब सुदामा चले तो आगे सुनेंगे। आगे जब सुदामा चले चावल लेके, सभी बहना माता बहने सभी सुनेगी। मेरी नारी सुशीला रे जो है सुनिसार, जो है सुनिसार। मैं सुशीला में भेजो है तेरे सावरिया, मैं सुशीला में भेजो है तेरे सावरिया। नाटक ना करो करती, अगर बीच में गायक बोल जाए तो बात दो चार बार फटकाता है सारी, कि जब हम खुद जानते हैं तुम को बीच में हाँ, सही बात है, मान लो। और जब बाला खुदा मौत गया तो और बढ़िया लगा तो है। उसी समय सुदामा चले ही धीरे धीरे चले जा रहे भैया। देखिए सुदामा की करीबी भगवान श्याम से मिलने को चले ही, लेकिन थक गए, चलो नहीं जाएगा। सुदामा ने देखी अपने तरवरों की छाया, सुदामा ने एक पेड़ देखो, एक वृक्ष देखा, सोचने लगे थोड़ी देर आराम कर ले तब चलेंगे। तो मोरी की सोइयो चादरिया तेरे सावरिया, कोई नारी सुशीला में भेजो है तेरे सावरिया, कोई। सुदामा इस तरह से धीरे